क्या आप भी प्रेपोजिशन को जानना चाहते हैं? अगर जानना चाहते हैं फ्रेंड्स तो एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा और आज मैं फुल डिटेल में बताऊंगी प्रेपोजिशन को और कुछ सेंटेंसेस भी सॉल्व कराऊंगी जिससे कि कुछ डाउट्स अगर आपके रह जाएं तो वो सेंटेंसेस सॉल्व करने के बाद आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। प्रेपोजिशन हिंदी में ये होता है संबंध सूचक अव्यय। डेफिनेशन ऑफ preposition. Preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show its relation with other noun or pronoun. अब देख लेते हैं फ्रेंड्स types of preposition. First, preposition of place, location. Second, preposition of time. Third, preposition of movement, direction. अब देखिए फ्रेंड्स प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं ये देखिए। इससे पहले तो तैयार करना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि सेंटेंस आप सही सही सॉल्व करें तो ये बहुत जरूरी है। देखिए मे की इंग्लिश क्या होगी? इन, इनटू, विद इन। लेकिन अब आप कहेंगे अगर सेंटेंस में मे लिखा है तो क्या लगाना है? इन लगाना है, इनटू लगाना है, विद इन लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस क्या कह रहा है। अभी आगे हम सेंटेंस इसके सॉल्व कराएंगे तो जो कंफ्यूजन है आपकी दूर हो जाएगी। अभी पहले ये समझिए कि अगर सेंटेंस में अगर मे आ जाता है, पर आ जाता है, से आ जाता है तो उसके लिए क्या क्या यूज होता है, मतलब क्या लिखेंगे। तो ये देखिए इसे तैयार करना बहुत जरूरी है। मे के लिए देखिए इन, इनटू, विद इन। पर अगर होता है सेंटेंस में तो ऑन, एट, अपॉन। से के लिए देखिए फ्रॉम, सिंस, बाई, विद, देन। के देखिए फॉर, को, टू। के साथ के लिए देखिए क्या लगाते हैं? विद, अलोंग विद। बिना के लिए विदाउट। के पीछे बिहाइंड। के ऊपर एबव, एबव, ओवर। के नीचे बिलो, अंडर। के बीच बिटवीन। की तरफ टूवर्ड। तो ये तैयार करना बहुत जरूरी है। इसको आप देख लीजिए, तैयार कर लीजिए। आइए अब सेंटेंस सॉल्व कराएंगे तो जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अभी सेंटेंस देखिए हम ऐसा लेंगे कि जो कंफ्यूजन है आपको देखिए में अगर सेंटेंस में आ जाता है तो हम क्या यूज करेंगे? इन यूज करेंगे कि इनटू, इसको भी हम बताएंगे। तो आइए देखते हैं। आइए फ्रेंड सेंटेंस तो सॉल्व कराएंगे ही लेकिन उसके पहले जो बहुत जरूरी है जानने के लिए, अगर आप इसे तैयार कर लेंगे तो इजीली आप सेंटेंस भी सॉल्व कर लेंगे। मैंने शॉर्टकट में बताया है क्योंकि ये कॉमन है। समझिए अगर सेंटेंस आप देखेंगे तो ज्यादातर सेंटेंस ऐसे मिलते हैं जहां इन, ऑन, एट का यूज आपको मिलेगा। इसलिए ये आप जानना बहुत जरूरी है आपके लिए कि इनका यूज कहाँ कहाँ करना है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है ऑन का यूज कहाँ करना है और एट का यूज कहाँ करना है। देखिए इनका यूज हमेशा कहाँ कहाँ कर सकते हैं सेंटेंस में? जब मंथ की बात हो, मंथ से रिलेटेड कोई आ जाता है जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कोई सा भी मंथ आ जाता है। सीजन आ जाता है विंटर, समर, कोई भी, तो वहां कैसे यूज करना है? इन जनवरी, इन विंटर सेंटेंस में लगाना है। तो इस तरह से यूज करना है। और देखिए इनका यूज कहाँ कर सकते हैं? ईयर्स, जब अगर सत्र की बात हो रही हो, सन की बात हो रही हो तो वहां भी इन 2005, इन 2025। सेंचुरी आ जाए अगर सेंटेंस में तो इन 21 फर्स्ट सेंचुरी। टाइम्स ऑफ डे, अगर टाइम्स ऑफ डे की बात हो रही हो वहां भी हम जो है इनका यूज करेंगे। कैसे करेंगे? इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इस तरह से इनका यूज करेंगे। और आइए अब जानते हैं ऑन का यूज कैसे करना है। ऑन का यूज फ्रेंड देखिए डेज ऑफ वीक, अगर संडे, मंडे, ट्यूसडे कोई सा भी डे आता है तो उसके आगे हमें ऑन लगा देना। ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऐसे यूज करना है। और डेट्स अगर आ जाए, कोई डेट्स अगर सेंटेंस में पूछी जा रही है, अभी मैं आगे सेंटेंस सॉल्व कराऊंगी तो आपको समझ में आएगा और ज्यादा। तो डेट्स देखिए अगर पूछा जाए तो ऑन 10th जुलाई, स्पेशल डे कोई अगर आ जाए तो उसके लिए भी जो है ऑन का यूज होता है। जैसे ऑन माई बर्थडे, ऑन माई रिपब्लिक डे, तो इस तरह से यूज होता है ऑन का। और एट का यूज देखिए आइए कहाँ पे होता है? क्लॉक टाइम्स, जब फ्रेंड्स कोई टाइम की बात हो रही हो,
कि कितने बजे हैं, मतलब टाइम अगर पूछा जा रहा हो तो वहाँ भी एट लगाते हैं, जैसे एट 7:30 AM, एट 9 o'clock। अगर शॉर्ट्स पीरियड्स की बात हो रही हो तो वहाँ भी एट का यूज करते हैं, जैसे एट नाइट, एट नून। तो इस तरह से एट का यूज कर होता है। आइए सेंटेंस के माध्यम से समझाएं तो और इजीली आपको समझ में आ जाएगा। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस मैंने बताया था कि इन और इनटू कहाँ यूज करना है। इन मीन्स में होता है, इनटू मीन्स भी में ही होता है, लेकिन इन का यूज कहाँ करना है और इनटू का यूज कहाँ करना है। आइए देखिए, किताब बैग में है, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे कैसे होगा, द बुक इज इन द बैग। यहाँ बात हो रही है कि किताब के अंदर, सॉरी बैग के अंदर किताब है, तो यहाँ बैग के अंदर है, तो इन का यूज हुआ है। लेकिन इनटू का यूज कहाँ होता है। इनका यूज तो आपको हो सकता है आ रहा हो, लेकिन इनटू का होता है, लोग कंफ्यूज होते हैं कि इन का यूज और इनटू का यूज कहाँ करना है। अब देखिए, इनका तो समझ में आ गया होगा, इनटू का यूज कहाँ करना है। बिल्ली डिब्बे में कूद गई, कहने का मतलब जब कोई काम में कोई गति हो रही हो, जैसे कोई चीज अंदर ही है लेकिन अगर कोई गति हो रही है या बदलाव हो रहा है, तो वहां पे इनटू का यूज करते हैं। और इनका यूज कहाँ करते हैं, इन मीन्स अंदर होता है। इनका तो आपको पता है कि स्थिरता के लिए होता है, कि कोई चीज स्थिर है तो वो वहां पे इन ही यूज होगा। लेकिन अगर कोई चीज मतलब काम में अगर गति हो रही है या बदलाव हो रहा है, तो वहां पे इनटू का यूज होगा। सेंटेंस देखिए, बिल्ली डिब्बे में कूद गई है, द कैट जम्प्ड इनटू द बॉक्स। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बॉक्स है, बिल्ली जो है बॉक्स के अंदर तो है लेकिन कूद गई है, मतलब यहाँ पे देखिए गति हो रही है, तो यहाँ पे इनटू यूज हुआ है। और देखिए ये दूसरा सेंटेंस देखिए, तीसरा, पानी बर्फ में बदल जाता है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। मैंने कहा ना कि गति हो रही हो या बदलाव हो रहा हो, तो उस जगह इनटू का यूज हो रहा है। यहाँ सेंटेंस में देखिए, यहाँ पे गति हो रही थी, बिल्ली कूद रही थी। और यहाँ सेंटेंस देखिए, पानी बर्फ में बदल जाता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। पानी जो है बर्फ में बदल रहा है, यहाँ बदलाव की प्रक्रिया हो रही, तो यहाँ भी इनटू यूज होगा। तो देखिए इसकी इंग्लिश, पानी बर्फ में बदल जाता है, वाटर टर्न्स इनटू आइस। तो यहाँ भी इनटू का यूज, तो ये जान लीजिए आप कि इनटू का यूज वहां करना है जहां पे कोई चीज बदल रही हो, बदलाव हो रहा हो या गति हो रही हो, तो वहां इनटू का यूज करना है। और कोई चीज अगर स्थिर होती है तो वहां हमेशा इनका यूज करना है। तो यही दोनों में डिफरेंट है। और आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फ्रेंड अभी भी कुछ डाउट्स अगर आपके पास हो प्रेपोजिशन को लेके, तो बिल्कुल कमेंट करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।